गुड मॉर्निंग। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हर वर्ग के लिए अलग अलग राहत पैकेज की घोषणा की है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वेतनभोगी कर्मचारियों को इस आर्थिक पैकेज से क्या क्या लाभ मिले हैं और साथ ही साथ टैक्स पेयर्स को क्या क्या छूट प्रदान की गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों, जो भी ज़रूरी जानकारियां हों, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हों, वो सब आपको लगातार मिलते रहें और मेरे साथ आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पूरी समाचार को, पूरी न्यूज़ को विस्तार से देखते हैं क्या है। तो ये है वो लेटेस्ट जानकारी। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को कोविड रिलीफ पैकेज के तहत नॉन सैलरीड इनकम पर लगने वाले टीडीएस भुगतान में 25% छूट देने का ऐलान किया है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस पर जो भुगतान होता था या जो कटौती हो जाती थी उसमें 25% की छूट देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम से टैक्स पेयर्स के पास अधिक फंड उपलब्ध हो सकेगा। जब टीडीएस में कटौती हो जाएगी लेकिन उसमें छूट मिल जाएगी तो वो पैसा आपके पास बच जाएगा। तो इस तरह से टैक्स पेयर्स के पास अधिक फंड लागू हो जाएगा। और ये जो कटौती है ये आज से ही यानी 14 मई से ही लागू की जा रही है। टीडीएस में जो कटौती हो रही है उस पर 25% की छूट। एक तो ये हुआ और दूसरा है, निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा मानना है कि इससे 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी मिल सकेगी। इस छूट के नहीं मिलने से नॉन सैलरीड इनकम पर लगने वाले टैक्स के जरिए उन्हें 50,000 करोड़ रुपए देना पड़ता है, जो कि बच जाएगा। सरकार के इस कदम से कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट, प्रोफेशनल्स फीस, ब्याज, किराया, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज इनकम वालों को इससे लाभ मिल सकेगा। मतलब जो टीडीएस कट जाता था उसमें 25% की राहत मिल जाएगी और ये कटौती 14 मई से लागू कर दी जाएगी और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लागू रहेगी। दूसरी आइए बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। तो टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है। 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी जाएगी। अभी तक कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए 31 जुलाई रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी। टैक्स रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट थी वो थी 31 जुलाई 2020। लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद के चलते बाकी हैं वो 31 दिसंबर तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकते हैं और वहीं मार्च 2021 तक की दरों में 25% की कटौती होगी। और जो सामान्य जो है टैक्स पेयर हैं उनके लिए टैक्स रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई के स्थान पर 30 नवंबर कर दी गई है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जो कि सैलरी इनकम वाले कर्मचारियों के लिए या टैक्स पेयर्स के लिए क्या क्या छूट दी गई है इसके बारे में थी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए। क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं, नई नई जानकारियां हैं, वित्त मंत्री जी ने क्या क्या छूट दी है इससे आपको जानकारी आपको होना चाहिए।
तो इसके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।